नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप द्वारा दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से बना सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है और मजबूती दे पा सकते हैं दोस्तों। और आज हम लोग का चौथा चैप्टर है दोस्त, बहुभुज। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था करड़ी और आज हम चौथा चैप्टर लेके आए हैं बहुभुज। देखिए दोस्त, बहुभुज क्या होता है? जो कई भुजाओं से मिलकर बना होता है, कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक भुजाओं से जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। और इसमें हम कुछ नोट्स करेंगे, कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, आप सूत्र भी बोल सकते हो। जैसे पहला सूत्र दिया गया है, पहला नोट है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है दोस्त? कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। और दूसरा रूल है बाह्य कोण। दोस्त, अगर भुजाओं की संख्या दी गई है तो आप बाह्य कोण आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बाह्य कोण बराबर 360 बटे n दिया हुआ है। n क्या है दोस्त? यहाँ पे n भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। और तीसरा फार्मूला दिया हुआ दोस्त, अंतःकोण का योग। अंतःकोण का योग क्या होता है? जैसे दोस्त क्वेश्चन कभी कभी पूछता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, या पंचभुज या षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग बताना होता है, तो हम इस तीसरे सूत्र से हम उसको फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त? अंतःकोण का योग क्या होता है? n-2 गुणे 180, n-2 गुणे 180 अंश। और n क्या हो जाएगा दोस्त? भुजाओं की संख्या हो जाएगी। विकर्णों चौथा सूत्र है दोस्त, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्त, विकर्ण की संख्या बराबर होता है n-3, n-3/2 हो जाएगा। जैसे दोस्त यहाँ पे कह रहा है विकर्णों की संख्या। विकर्ण क्या होता है दोस्त? जैसे ये क्या हो गया? वर्ग मान सकते हैं, आयत मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो रेखा है दोस्त, ये क्या हो जाएगी? विकर्ण हो जाएगी। तो विकर्णों की संख्या हमें फाइंड करना हो तो हम विकर्णों की संख्या बराबर क्या सूत्र लगा देंगे? n-3/2। इस फार्मूले से हम विकर्णों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे क्या है, वर्ग हो या आयत हो, इन दोनों में क्या कितने विकर्ण हो जाएंगे? 1 विकर्ण, 2 विकर्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर पंचभुज दिया हुआ, षष्ठभुज दिया हुआ है, तो इनके कई विकर्ण होंगे और ऐसे हम नहीं देख सकते हैं, हमें बनाने में टाइम लगेगा निकालने में। तो हम फार्मूले के अनुसार जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा 4 नोट था, 4 रूल थे, नियम थे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक डेका बहुभुज के विकर्णों की संख्या, अंतःकोण, बाह्य कोण, अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। अब देखिए दोस्त, हम जो है इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या पूछ रहा है इसमें और क्या दिया है। अब देखिए दोस्त, एक डेका बहुभुज, कितना क्या कह रहा है? डेका बहुभुज मतलब कौन सा बहुभुज है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे डेका क्या है दोस्त? तो डेका मतलब 10 हो जाएगा। तो डेका बहुभुज मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो n बराबर आप क्या लिख सकते हैं? n बराबर आप 10 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। और इसमें फाइंड क्या करना है? कई चीज़ें फाइंड करनी है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक डेका बहुभुज के विकर्णों की संख्या, यहाँ तक विकर्ण की संख्या होगी पहला क्वेश्चन। अंतःकोण, अब दोस्त बताना रहेगा कि विकर्ण की संख्या कितनी है इसमें। ये दोस्त, ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है, विकर्ण की संख्या बतानी है, अंतःकोण बताना है और बाह्य कोण बताना है और अंतःकोणों का योग बताना है दोस्त। 4 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो पहले क्या
ज्ञात करना दोस्त, पहले उसको हम फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा एक डेका बहुभुज के विकर्णों की संख्या, पहले हम विकर्ण की संख्या ज्ञात करेंगे और n बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब विकर्ण की संख्या जो मैंने फार्मूला अभी लिखा है यहाँ पे ध्यान देखिएगा, विकर्णों की संख्या। अब विकर्ण की संख्या आपको फाइंड करना है तो हम लोग लिखते हैं विकर्णों की संख्या, ठीक है, बराबर इसका कुछ रूल बताया है दोस्त हमने। विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, n(n-3/2), क्या हो जाएगा, n(n-3/2). n का वैल्यू दोस्त हम क्या पुट करने वाले हैं, 10 पुट करेंगे तो 10, और n का वैल्यू 10 माइनस 3/2, ठीक है दोस्त। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, 10 है, 10 हो गया, इंटू 10 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, बटे में 2 होगा, ठीक है दोस्त। इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखिएगा आप यहाँ फाइंड काट दे सकते हैं, 2 एकम 2, कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 हो जाएगा, तो 7 25 कितना हो जाएगा, 35। कितना बनेगा दोस्त, 35। विकर्ण की संख्या कितनी आएगी, 35 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। तो विकर्ण की संख्या हम लोगों ने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, अंतःकोण फाइंड करना है दोस्त, और बाह्यकोण फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बाद में दोस्त फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, क्या दूसरा हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, अंतःकोणों का योग। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त, अंतःकोणों का योग ये होता है n-2 गुणे 180 बाई में नहीं होता दोस्त, बस n-2 गुणे 180 अंश होता है, विकर्णों की संख्या में बाई 2 हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या हो गया, n-2 गुणे 180। इस पे हम लोग जो है n का वैल्यू रख के हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल अंतःकोणों का योग क्या बनेगा, ठीक है दोस्त। तो n का जो वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10-2 इंटू में क्या बनेगा, 180 हो जाएगा। 10 से 2 निकालेंगे दोस्त, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 गुणे 180 हो जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 0, 8 अठाई 64 के 4, 8 एकम 8, 8 6 14, 1440 बन जाएगा, ठीक है दोस्त। अंतःकोणों का योग कितना बनेगा, 1440 बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन दोस्त, इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन फाइंड होता है। और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है दोस्त, दूसरा मैंने फाइंड कर लिया, तीसरा क्या फाइंड करना है, देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, विकर्णों की संख्या मैंने फाइंड कर लिया, अंतःकोण और बाह्यकोण फाइंड करना है, ठीक है दोस्त। तो बाह्यकोण का फार्मूला नहीं होता है दोस्त, अंतःकोण का होता है। अंतःकोण सॉरी दोस्त, और क्या फाइंड कर लेंगे दोस्त, बाह्यकोण हम फाइंड कर लेते हैं पहले। बाह्यकोण क्या होता है, बाह्यकोण, ठीक है दोस्त। बाह्यकोण का फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया है 360/n हो जाएगा, और n क्या है, भुजाओं की संख्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो 360/n। n कितना निकल के आएगा दोस्त, 10 आया था, हमारा डेका बहुभुज का आता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। बाह्यकोण कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये बाह्यकोण आ गया तो यहाँ से हम जो है अंतःकोण भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि चौथा फार्मूला लिख लेते हैं दोस्त, जो चौथा हमें फाइंड करना है। पहले स्टार्टिंग में दोस्त मैंने बताया था अंतःकोण प्लस बाह्यकोण
कोण इसका योग कितना बताया था 180, कितना बताया था 180 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो बाह्य कोण होता है हमारा कितना निकल के आएगा 36, तो बाह्य कोण के स्थान पे हम कितना पुट करने वाले हैं 36, तो अंतः कोण प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्त, बाह्य कोण बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी अंतः कोण बराबर 36 उधर जाएगा, 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 36 कितना हो गया 180 माइनस 36 हो गया। जब इसको आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 6 माइनस होगा तो कितना होगा 4 बचेगा, और कितना बचा 7 से जो है और 3 माइनस होगा तो 4 बचेगा, और दोस्त कितना आ गया हमारा 44 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अंतः कोण कितना आ जाता है 144 फाइंड हो जाता है। अब देखिएगा दोस्त, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, विकर्ण की संख्या फाइंड कर ली, अंतः कोणों का योग फाइंड कर लिया, बाह्य कोण फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड कर लिया हमने अंतः कोण भी फाइंड कर लिया। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप फार्मूले के माध्यम से अंतः कोण, बाह्य कोण और विकर्णों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप 48 अंश 112 अंश हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। देखिए दोस्त, जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 कोण दिया है। पहला कोण क्या दिया है 48 डिग्री दिया है, और दूसरा कोण कितना दिया है 112 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो आपको तीसरा कोण फाइंड करना है। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। मान लीजिए सपोज दैट ये त्रिभुज हो गया, कोण ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका योग कितना होता है दोस्त 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो मान लीजिए 2 दिया है, चाहे ए मान लीजिए चाहे बी, मानते हैं ए का वैल्यू जो है 48 दिया हुआ है, 48 डिग्री हो गया, प्लस में इसको मान लीजिए बी का वैल्यू है 112 दिया हो, तो प्लस तीसरा कोण हमें सी फाइंड करना है, बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं। इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा दोस्त, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 4 5 हासिल 6 बन जाएगा, और 160 आ जाएगा, प्लस कोण सी इक्वल टू 180। ठीक है दोस्त, हम क्या करेंगे 160 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण सी यानी तीसरा कोण आ जाएगा आपका 180 माइनस 160। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे दोस्त तो 0 0 8 से 6 निकलेगा, 2 बचेगा, 1 से 1 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो तीसरा कोण आता है यानी सी जो कोण आता है उसका वैल्यू कितना आ जाता है 20 डिग्री आ जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। कोई दिया हुआ है दोस्त एक समबाहु पंचभुज, कोई पंचभुज दिया हुआ है जिसमें विकर्णों की संख्या फाइंड करनी है कि एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, उसको फाइंड करना है। तो देखिएगा दोस्त, विकर्णों की संख्या का सूत्र मैंने लिखाया था अभी आगे, कुछ नियम बताए थे आपको विकर्ण की संख्या का। विकर्ण की संख्या, ठीक है, तो विकर्ण की संख्या बराबर होता है n-3/2। ये रूल मैंने बताया था अभी। तो इस फार्मूले पे हम जो है n का वैल्यू रख के
हम विकर्ण की संख्या फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्त देखते हैं कि n का वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्या कहा है, एक समबाहु पंचभुज, क्या कहा है, पंचभुज। तो n की संख्या क्या बनेगी, 5 बनेगी। ठीक है दोस्त, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 माइनस 3/2। ठीक है दोस्त, 5 और 5 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा बाई 2। 2 से तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्त, बचता क्या है, 5। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरह से दोस्त हम विकर्णों की संख्या फाइंड कर सकते हैं आसानी से।